राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए काफ़ी लंबे समय इंतजार करना पड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री राजस्थान को मिला तो फिर बात आई मंत्रिमंडल के गठन को लेकर। और मंत्रिमंडल के गठन में जो बार बार देरी हो रही थी उसको लेकर भी जो है कई सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने जो है मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री बना दिए, लेकिन ये मंत्रिमंडल का गठन आखिर कब होगा। लेकिन वो मुहूर्त आया और 30 दिसंबर को राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन हुआ। राजभवन के अंदर राज्यपाल के सामने जो है राज्यपाल ने 22 मंत्रियों को शपथ दिलाई। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि मंत्रियों को शपथ तो जो है वो दिलवा दी गई, लेकिन विभागों के बंटवारे को लेकर जो इंतजार बढ़ रहा है उसको लेकर अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि राजस्थान में विभागों के बंटवारे को लेकर इतना समय क्यों लग रहा है। वैसे आपको बता दें कि विभागों में जो है 12 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 5 को राज्य मंत्री, यानी कुल मिलाकर 22 जो लोग हैं उन्हें मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई है। और इनके अलावा 2 डिप्टी सीएम भी हैं जो भी अभी तक एक तरीके से विभागहीन हैं, उनको भी किसी तरीके का राजस्थान में कोई विभाग दिया नहीं गया। अब चर्चाएं ऐसी भी हैं कि जिस तरीके से सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जो श्री करणपुर से चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी मंत्री पद की शपथ दिला दी, तो हो सकता है कि 6 जनवरी को वहां पर चुनाव है, लिहाजा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल के जो विभाग हैं उनका बंटवारा हो सकता है। लेकिन क्या एकमात्र यही वजह हो सकती है कि राजस्थान में विभागों के बंटवारे में देरी हो रही है, या फिर कोई और वजह है, या फिर जिस तरीके से सीएम का नाम आने के बाद चौंक गए थे और जब मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई जा रही थी तो एक एक करके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्यपाल के समक्ष नाम ले रहे थे और वो जो विधायक थे वो उठकर मंच पर आए और राज्यपाल के समक्ष उन्होंने शपथ ली। चौंकाने वाले जो नाम हैं वो मंत्रिपरिषद के अंदर भी आए, तो मुख्यमंत्री का चेहरे की घोषणा करके भी भारतीय जनता पार्टी ने चौंकाया है। तो क्या अब जिस तरीके से चर्चाएं राजस्थान में तेज हो चुकी हैं कि राजस्थान के अंदर जो विभागों के बंटवारे हैं उनको लेकर भी क्या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी चौंका सकती है। सबसे ऊपर हम बात करें तो सबसे पहले जो शपथ दिलाई गई वो किरोड़ी मीणा को दिलाई गई। तो अब चर्चाएं ऐसी हैं कि किरोड़ी मीणा को कौन सा पद मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर गृह मंत्री उन्हें मिल जाता है, गृह मंत्रालय, तो जो राजस्थान में पुलिस है उसको बाबा है जो एक तरीके से मजबूत कर देंगे और पुलिस से काम लेना बाबा को आता है। इस तरीके की लोग चर्चाएं कर रहे हैं। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी का ही प्लान है कि किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा। राजवर्धन को भी जो है वो मंत्रिपरिषद की शपथ दिलाई है। तो बड़ा सवाल ये भी है कि अभी तक 2 डिप्टी सीएम के वो डिप्टी सीएम जिसका संविधान के अंदर कोई पद होता नहीं है, लेकिन बराबरी का दर्जा कहें या फिर जातिगत समीकरणों को साधने के लिए उन्हें मंत्री पद तो दे दिया, लेकिन अब बड़ा सवाल है कि जो दिया कुमारी है उन्हें कौन सा जो है विभाग मिलेगा। और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी है उसने दलित समुदाय को साधने का जो है वो पूरा प्रयास किया है, लेकिन उन्हें कौन सा पद मिलेगा इस बात का भी अभी तक संशय बरकरार है। दूसरा, राज्यवर्धन सिंह बड़ा नाम है, झोटवाड़ा से चुनाव लड़े हैं, तो कुछ लोग इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि सांगानेर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो सांगानेर से चुनाव लड़े, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। दूदू से प्रेमचंद बैरवा को जो है डिप्टी सीएम बना दिया गया, और जो झोटवाड़ा से राजवर्धन है उन्हें भी मंत्री पद की शपथ दिला दी गई। वहीं विद्याधर नगर से दिया कुमारी हैं, उनको जो है डिप्टी सीएम बना दिया गया। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राजधानी के अंदर से 4 लोगों को बड़े पद दे दिए गए हैं। जैसा हमने बताया कि मुख्यमंत्री और जो डिप्टी सीएम दोनों हैं और जो राजवर्धन है, ये सब लोग जयपुर, एक तरीके से जयपुर के अंदर ये विधानसभाएं आती हैं जहां से इनको 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, एक सीएम और एक जो है वो राजवर्धन को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। लेकिन अभी विभागों के बंटवारे को लेकर जो चर्चाएं हैं कि किसे कौन सा विभाग मिलने वाला है, और बड़ी बात है कि किरोड़ी जो मीणा है उनको विभाग के जो बंटवारे को लेकर चर्चाएं तेज हैं। उनके समर्थक कभी कह रहे हैं कि उन्हें अगर शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है तो राजस्थान में पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं देखने को मिलेंगी। आपने देखा होगा कि जब उदयपुर में पेपर लीक हुआ था उस समय राजस्थान में एकमात्र जो है बुजुर्ग नेता कहें या भारतीय जनता पार्टी के एक ही नेता थे जो किरोड़ी मीणा है, वो संघर्ष करते हुए सड़कों पर दिखे थे और युवाओं के मुद्दे को उन्होंने उठाया था। वीरांगनाओं का मुद्दा हो या कोई और मुद्दा हो, किरोड़ी मीणा हमेशा सड़कों पर संघर्ष करते हैं। तो लोगों में चर्चा है कि क्या उन्हें शिक्षा विभाग दिया जाएगा या फिर उन्हें राजस्थान में गृह मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से चर्चाएं हैं, हो सकता है
कि किरोड़ी मीणा को चिकित्सा मंत्री बना दिया जाए, ऐसी चर्चाएं हैं। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी जब सीएम के नाम को लेकर राजस्थान में चौंका सकती है तो विभागों के जो बंटवारे हैं उसमें भी संभावित तौर पर चौंकाएगी। लेकिन जिस तरीके से विभागों के बंटवारे में देरी हो रही है, संभावित तौर पर राजस्थान में जो विकास है वो जो रफ्तार है वो इसी वजह से नहीं पकड़ पा रहा, क्योंकि अभी तक सारे जो मंत्री हैं वो विभागहीन हैं और जो दो बड़े डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, पूरे जो दोनों डिप्टी सीएम हैं वो भी एक तरीके से विभागहीन है। तो जल्द उम्मीद है राजस्थान की जनता को कि जल्द राजस्थान में जिस तरीके से, वैसे तो लंबा समय राजस्थान में बहुमत मिलने के बाद काफ़ी समय बाद सीएम का नाम फाइनल हुआ, उसके बाद काफ़ी समय बाद जो है वो मंत्रिमंडल की जो है शपथ दिलाई गई। तो अब जिस तरीके से विभागों के बंटवारे में देरी हो रही, तो जनता यही उम्मीद कर रही है कि जल्द ही जिस तरीके से राजस्थान में विभागों का बंटवारा हो और जैसा नेता है उसको उसी तरीके से जो विभाग वो सही तरीके से चला पाए, ऐसा विभाग दिया जाना चाहिए और राजस्थान का जो है वो विकास जल्द गति पकड़ना चाहिए। महेंद्र वासुट्टा, TV9 जयपुर।